Okay. So the two sources of this are there: institutional sources, non-institutional sources, and the institutional sources. Non-institutional sources, just see in your books. These are the money lenders, relatives, traders, and commission agents, and the rich landlords. यानी कि जो सरकार की तरफ से नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन में बाइंड नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. जैसे कि रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं. ऐसा नहीं कि वो लोग ब्याज नहीं देते, इंटरेस्ट देते हैं, पर वो दे देते हैं पैसा. और साथ में ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स, यानी कि जो लोग जैसे कि आपसे सामान लेते हैं, आपसे बिजनेस करते हैं, आप तो वो आपको उधार भी दे. जैसे आपने कहा कि मेरी फसल आ जाएगी, मुझे अभी के लिए उधार दे दीजिए, तो वो आपको उधार देगा. बदले में क्या होगा कि आपसे सामान सस्ता खरीदेगा. तो और या फिर रिच लैंडलॉर्ड, जमींदार वगैरह जो होते हैं, अमीर, वो भी जो है अपना सामान को पैसा उधार पे दे देते हैं. ये तो है नॉन इंस्टीट्यूशनल, कि जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इनके अपने टर्म्स पर इनको जो है यहाँ पर पैसा मिल जाता है ना. और दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. इंस्टीट्यूशन मतलब होता है बेटा ऐसे सोर्सेज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, या कोई भले ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनका प्रॉपर जैसे लाइसेंसिंग है, प्रॉपर जैसे इनके रेट्स चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, लोन हिसाब से जितना इनको चाहिए उसके हिसाब से लोन मिल जाता है. एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा कि यहाँ पे इनकी जमीन हड़प लेंगे, इस तरीके से कोई भी इनके साथ प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इंस्टीट्यूशनल में. लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है वहाँ पे इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. अब जैसे देखिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के नीचे वो देखिए कि हमारे कौन कौन से इसमें जो हम वो देखेंगे. पहला जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में है दैट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट. मैम. हाँ जी बोलो. मैम ये जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, अगर ये जो बंदा है जिसने पैसे लिए हैं वो बेड डेप्ट हो जाता है, तो ये तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी पे को आप कह रही हो उससे ले लेते हैं. नहीं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल में भी सेम केस, नहीं बेटा, तो फिर ये इंस्टीट्यूशनल कैसे रिकवर करते हैं? ऐसा करते हैं ना, जैसे कि आपने कोई चीज अपनी मॉर्गेज रखी है, आपने कोई चीज गिरवी रखी है, तो फिर उसका ऑक्शन होता है. सुना होगा आप लोगों ने, बोली लग रही है ना. बैंक्स में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये इसका ये बंदा अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है, लोन की किस्त नहीं पा रहा है, अब इसको अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी. तो वो तो क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड्स पूरी की पूरी जमीन हड़प लेते हैं, बदले में तो कुछ देते नहीं. लेकिन ये क्या करते हैं, जो बैंक्स वाले होते हैं, जो भी चीज मॉर्गेज रखी हुई है उसकी बोली लगाई जाती है. जितने का वो सामान बिक गया, अच्छे रेट पर बिक जाता है, जितने का वो सामान बिक गया उसमें से वो अपनी रकम वसूल लेते हैं और बाकी बची हुई उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिल जाती है. ये फर्क होता है इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल में. नॉन इंस्टीट्यूशनल में तो क्या होगा कि वो आपके उसमें से कुछ आपको देंगे ही नहीं आपका हिस्सा. हाँ. और इंस्टीट्यूशनल में क्या होगा कि आपकी चीज की ऑक्शन लगेगी, जितना आपको जरूरत है जितना वो अपनी अमाउंट निकाल लेगा बैंक, बाकी जो है वो उनको साथ में आपको पैसा वापस हो जाएगा. ये फर्क होता है. अंडरस्टूड हर्षमान? अंडरस्टूड? यस मैम, यस. नाउ first is now cooperative credit. Okay, so cooperative credit क्या है? The primary objective of the cooperative credit is to liberate the Indian peasant from the clutches of the money lenders. ये क्या होता है? छोटे मोटे लोन देने के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, जैसे बीमारी के लिए चाहिए, किसी की डेथ के लिए चाहिए, कोई मर गया तभी तो खर्चा तो चाहिए ना. तो उस समय पर जो कोऑपरेटिव क्रेडिट होते हैं वो लोन अवेलेबल कराते हैं. और ये मेनली जो लोन अवेलेबल कराते हैं वो उसके लिए कराते हैं ताकि जो ये मनी लैंडर्स के चंगुल से बच सके, उनके क्लचेस से बचाने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को सेटअप किया है गवर्नमेंट ने. दूसरा यहाँ पे आता है दैट इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक. यहाँ पे ये जो सेकंड है आपका दैट इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक. इसमें क्या है बेटा कि द लैंड डेवलपमेंट बैंक व्हाट हैपेंस कि इनको जो है अपनी जमीन के ऊपर लोन मिलता है. जो भी इनकी जमीन है अगर उसको वो मॉर्गेज रखते हैं तो इनको जो है काफी लॉन्ग टर्म का लोन जो है मिल जाता है. और इनको फिर उसमें ये होता है कि कई बार इनको एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने हैं, हार्वेस्टर खरीदने हैं, और अच्छा जब या फिर और जमीन खरीदनी है तो ज्यादा लोन चाहिए, तो इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनको जो है यहाँ पर लोन मिल जाता है. Next is the commercial credit. Okay. Third is commercial credit. In the commercial credit, what happens? Initially, commercial banks played a marginal role in advancing loans. However, after nationalism, they expanded their branches in the rural areas. पहले तो क्या होता था
कि जो ये कमर्शियल बैंक है ये मेनली जो शहर होते हैं उनमें ही होते थे, लेकिन अब क्या है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट जो है, कमर्शियल बैंक कई गांव में भी सेटअप है जहाँ पे कि लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है, गांव के आसपास लोकेटेड है ना। जैसे मुझे किच्छा है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड जगह नहीं है, तो यहाँ के आसपास के गाँव के लोग आसानी से यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे आपको मैंने कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जो सेंट्रल बैंक के अलावा सारे बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक रहते हैं, भले वो प्राइवेट है भले गवर्नमेंट है। तो जो ये कमर्शियल बैंक है, ओबीसी, पीएनबी, स्टेट बैंक, बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, तो ये जितने भी बैंक्स हैं ये लोन अवेलेबल करा देते हैं। और जो गांव के पास में होते हैं तो ये खासकर कमर्शियल बैंक्स ऐसी जगह पे सेटअप करे जाते हैं ताकि वहां पे गांव के लोग भी आसानी से लोन ले सके। फोर्थ यहाँ पे आता है बेटा, दिस इज नेक्स्ट इज द रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स वो होते हैं जो कि रीजन वाइज सेटअप करे जाते हैं और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो छोटे फार्मर्स, लेबरर्स, आर्टिसंस जो कि हाथ से काम करते हैं, है ना, हाथ का काम करते हैं, और स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, जैसे कोई टोकरी बनाने का बिजनेस है, कैंडल्स बनाने का बिजनेस है, मैच बॉक्सेस बनाने का बिजनेस है ना, या फिर बॉक्सेस बनाने का बिजनेस है, जो कि मेनली यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज होती हैं क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो सेटअप करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, वो कहलाते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो ये होगा हमारा रीजनल रूरल बैंक। फिफ्थ यहाँ पे जो सोर्स है, दिस इज द गवर्नमेंट। ठीक है, जो सरकार की तरफ से जो यहाँ पे लोन अवेलेबल होता है वो हम यहाँ पे बोलते हैं द गवर्नमेंट। द लैंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज द टेकावी लोन्स एंड आर लेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिस्ट्रेस लाइक फेमाइन्स, फ्लड्स। जो कि फेमाइन्स और फ्लड्स के टाइम पर जो सरकार लोन्स देती है उसको बोलते हैं बाय द गवर्नमेंट, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम, लगभग 6% होता है, जो कि शायद जिस रेट पर आरबीआई आगे फॉरवर्ड करती होगी लोन कमर्शियल बैंक्स को। ये इमरजेंसीज के टाइम पर, फ्लड्स के टाइम पर गवर्नमेंट अवेलेबल कैसे आज